नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। एक बेहतरीन न्यूज़ कहेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में सालों साल से कुछ भर्तियां हैं जो हो जानी चाहिए, जिसमें प्राइमरी अभी भी नहीं है या जूनियर अभी भी नहीं है, बट एलटी ग्रेड और आपका प्रवक्ता जो लेक्चरर पद जिसको हम कह देते हैं वो है। तो जो 10th तक का टीचर है, 11th-12th की वैकेंसी है, उस पर चर्चा हो रही है और भरपूर मात्रा में जो है न्यूज़पेपर में कई कटिंग्स में मिल जाएगा आपको, अमर उजाला से लेकर के जागरण तक। और इस पर हम बात करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज को लेकर के, क्या इसमें लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में कि 2 रीजंस से, जो हमें भी बताया, हम लोग भी प्रयागराज गए थे भर्ती को लेकर के, तो कि एक तो अधियाचन नहीं मिल रहा था, दूसरा आपका एक चीज थी कि एलिजिबिलिटी पे क्लैरिटी नहीं थी। इन 2 चीज़ों को लेकर के क्लैरिटी अभी हो गई है, जो हमें पूरी तरह से बताई नहीं गई है, बट उस पर हम बात करेंगे। तो वैकेंसी जल्दी ही देखने को मिलेगी, हो सकता है अगले 1-1.5 महीने में, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर जारी किया यूपीपीएससी का। उसमें अधिरक्षित या बेसिकली ये है कि सिक्योर्ड है टाइम पीरियड, या वो रिजर्व्ड है अगर मैं कहूँ तो इस पे इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या बात है जो महत्वपूर्ण है जानना, और क्या बातें हैं जो अभी हमें पता ही नहीं है, तो उस पे हम अफवाह को ना मान करके चलें। ठीक है ना। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। सीटेट कब आएगा? कभी भी आ सकता है, 2.5 महीने का टाइम दे करके भी कई बार पेपर ले लेते हैं, तो अभी उतना टाइम है। चलिए खैर, इस पे आते हैं। पहले तो अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती पे बात करते हैं, सीटेट पे बाद में करेंगे। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें तो ये न्यूज़पेपर्स में एक कटिंग है जो काफ़ी सर्कुलेट भी हो रही है और जो कि जेन्युइन भी है, और कुछ आपका कैलेंडर है जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया हुआ है उत्तर प्रदेश की, ये यूपीपीएससी वाली। तो इसमें कौन से पद पे कितना विज्ञप्ति कब आने वाली है, जिसमें आरक्षित लिखा हुआ है मान लीजिए, इसी तरह से इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ये संभावना क्या है, ये एक तरह से हम कहेंगे कि हाँ, ये एक अच्छी खासी वैलिड एक बार क्या कहें उसको, लेजिट न्यूज़ है, हवा में नहीं कहेंगे। ठीक। तो एलटी एवं प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें से 8900 कुछ पद यानी 8900 कुछ पद हैं जो आपका एलटी ग्रेड के हैं, और दूसरे हैं प्रवक्ता के कुछ 1600 समथिंग पद। प्रवक्ता यानी 11th-12th को जो पढ़ाते हैं। ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 बातें हैं, इसमें कहा गया साफ साफ कि एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती। दूसरा एक इसमें बड़ी बात यह है कि जो एलटी ग्रेड है, यानी जो आपका 10th तक का टीचर है, उसमें 2 लेवल पे होंगी चीजें, जैसे प्रवक्ता में होती थी, लेक्चरर में होती थी जो 11th-12th का है, कि प्रीलिम्स होगा और फिर मेंस कह लीजिए, या फाइनल एग्जाम, प्रमुख परीक्षा जिसको हम कह रहे हैं। तो जो प्रीलिम्स है वो एलटी ग्रेड में भी होगा और फिर मेंस भी होगा। इसकी कयास लगाए जा रहे हैं, ये बात न्यूज में है। अब एक्चुअल में जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, यानी जो भी नोटिफिकेशन फाइनल आएगा, उसमें पता लगेगा। ठीक है बात। इसमें 2 चीजें कही गई हैं कि ये रुक इसलिए रहा था क्योंकि अहर्ता स्पष्ट कर दी गई है। अब अहर्ता स्पष्ट तो कर दी गई है, यानी एलिजिबिलिटी क्लियर कर दी गई है, और इनको अधियाचन भी मिल गया है। ये दोनों रीजंस थे। ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे, अभी पैटर्न पे भी बात करेंगे। तो अगर हम देखें तो एक तो अधियाचन है ना, कि कितने पद यानी कितने पोस्ट पे कितनी पोस्ट जो है किस सब्जेक्ट के लिए, या किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं हमारे पास, वैकेंसी कितनी है। तो ये अधियाचन जो है वो मिल गया है बोर्ड को। यही बात न्यूज़पेपर में आई है कि ये अधियाचन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कितने पद कहाँ किस लेवल पे खाली हैं वो मिल गए हैं। जो आपका बोर्ड है, जो सेवा आयोग है, उस आयोग को मिल गए हैं कि कितने पद कहाँ खाली हैं, यानी वेकेंट पोस्ट कितनी है, ये मिल गया है। इसके संबंध में अधियाचन या एक नोटिस मिल गया है। ठीक, क्लैरिटी मिल गई है। दूसरा, एलिजिबिलिटी को या अहर्ता जिसको हम हिंदी में कह दे रहे हैं, अहर्ता पे क्लैरिटी मिल गई है, लेकिन हमें नहीं बताया गया है ना। बीएड और इट्स इक्विवेलेंट लिखा हुआ था, तो अब उसमें सिर्फ बीएड होगा, क्योंकि अगर हम एलटी ग्रेड को देखें तो वहां आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड, और अगर हम लेक्चरर की बात करें या प्रवक्ता की बात करें तो वहां आपका सब्जेक्ट में मास्टर्स। ये मोटे मोटे तौर पे रहती थी एलिजिबिलिटी। अभी एग्जैक्ट क्या होने वाली है वो अगले 1.5 महीने 2 महीने में हमको हर हालत में पता लग जाना चाहिए इस न्यूज के मुताबिक, क्योंकि वो फाइनल उसी में पता लगेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्चुअल में क्या दिया है, जिसपे क्लैरिटी मिली है। बट हाँ, इन्होंने इतना बता दिया है कि हमको एलिजिबिलिटी पे अब क्लैरिटी है बोर्ड से। दूसरा, कितनी पोस्ट खाली है इस पे क्लैरिटी है। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो तीसरा स्टेप वैकेंसी निकालने का है, जो कभी भी आ जाएगी। ठीक। तो आप अपनी तैयारी उस चीज को लेकर के कर देंगे शुरू। तो ये 2 बातें हुई। दूसरा, इसमें जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। तो 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये एक बात हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हम देखें यहाँ तो ये कुछ आपकी वैकेंसी हैं, जो वेकेंट पोस्ट हैं जिस पे चर्चा हो रही है कि एलटी ग्रेड के लिए जो 10th तक का टीचर है उसको हम देखें तो टेंटेटिव वैकेंसी मान रहे हैं फीमेल्स के लिए 2500, मेल्स के लिए कुछ 4800 समथिंग। तो ये मोटा मोटे तौर पे एक आइडिया है, ऊपर नीचे थोड़ी बात हो सकती है। ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं जीआईसी की, है ना, जो आपका
इंटर कॉलेज की जब हम बात कर रहे हैं तो फीमेल्स के लिए 836 और मेल्स के लिए 822 पद खाली हैं, तो 1658 वैकेंसी वहां है। टोटल मिलाकर के कुछ 9000 के आसपास पद हैं, यानी वेकेंट पोस्ट हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होगी। तो उसके लिए आप तैयार रहें, अपनी तैयारी शुरू कर दें अगर नहीं की है तो। ठीक, तो ये एक मुख्य बात हो गई। दूसरा, इसमें अगर मोटे मोटे तौर पे हम देखें कि जो पेपर था, अब क्योंकि जो लेक्चरर या प्रवक्ता का पद है, जो जीआईसी में जो लेक्चरर की बात कर रहे हैं हम, इंटर कॉलेज में जो 11-12 के टीचर की बात कर रहे हैं, वहां 2020 से इन्होंने क्या किया था कि प्रीलिम्स और मेंस 2 लेवल पे परीक्षा होगी, 2 लेवल पे एग्जाम होगा। इस बार ये कह रहे हैं कि जो एलटी ग्रेड है उसके लिए भी प्रीलिम्स और मेंस ला देंगे। एलटी ग्रेड की लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी, तो अब 6-7 साल बाद वैकेंसी आ रही है। जो प्रवक्ता की भी वैकेंसी है जीआईसी वाले लेक्चरर की, वो भी 2020 में हुआ था लास्ट टाइम, तो 5 साल 6 साल तो इसको भी हो गए, तो काफी टाइम हो गया है वैकेंसी को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, आपके सिलेबस में, आपके पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा, इतने टाइम बाद आता ही है। उसके लिए फाइनल वैकेंसी का वेट करना है, जो मे बी नेक्स्ट मंथ हमको देखने मिल जाए, जो हम अभी देखेंगे। कैलेंडर में इन्होंने बताया है कि कब कब पॉसिबिलिटी है किस एग्जाम की नोटिफिकेशन को आने की। अगर लास्ट हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमने देखा है कि 150 नंबर का प्रीलिम्स की बात हो रही है, जहां पे जनरल स्टडीज है, मेन सब्जेक्ट है 120 नंबर का। बट इसको ध्यान में रख करके तैयारी करना कोई ऐसी बहुत अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता, अभी थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर करेंगे। और प्रीलिम्स और मेन्स अगर एलटी ग्रेड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स चेंजेस होंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न में। तो आप अपने सब्जेक्ट पे इतने पकड़ बनाइए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़िए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आते ही हैं हर जगह। ठीक, और अपना सब्जेक्ट तो पक्का मजबूत करके रखिए, उसके बिना तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरा, अगर हम देखें, ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीपीएससी कह देते हैं हम, उसका कैलेंडर है इस साल आने वाली परीक्षाओं को लेकर के, कि कितनी कब कब नोटिफिकेशन आएगा उसके संबंध में। विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन मान लीजिए आप। ठीक, तो अलग अलग पोस्ट को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। जैसे पहला है स्टाफ नर्स यूनानी, कब 16/2/2025 के आसपास परीक्षा की जो है प्रस्तावित परीक्षा तिथियां हैं इसमें, कि तब तक पेपर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताया कि ये एलटी ग्रेड का कब है, बट जैसे ये जो डेट्स दी हुई हैं आरक्षित, मान लीजिए नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, क्या है, ये आरक्षित है, मतलब ये रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आ सकती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर मई जून तक भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो कहीं अक्टूबर वगैरह में जाकर के पेपर होना चाहिए। ये आमतौर पे एक बेसिक समझ के आधार पे, जो उससे कॉमन सेंस से निकल करके आया है, उस पर मैं बात कर रही हूँ। ऐसा कोई ये कोई लिख नहीं गया, कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए ये अनुमान लगा सकते हैं हम। ठीक, तो अगर यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी जाएंगे हम नीचे, अगर आप देखते हैं ये सारी अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के, देखो यहाँ पे फिर से आरक्षित। ठीक, तो यहाँ अगर आप ये उठाते हैं, हाँ, ये रोमन नंबर में 2 सेकंड पॉइंट देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, इन सब की अगर हम बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी का ई अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। तो इतने सारे आरक्षित तिथियां हैं, जैसे ही फाइनल नोटिफिकेशन आता है इनमें से किसी तिथि को उठा करके और पेपर हो जाएगा इसी साल, पेपर इस साल हो जाएगा। इतनी बात पक्की सी ही नजर आ रही है ये सारे कैलेंडर को देख के, न्यूज को देख करके। तो होपफुली आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इस साल आप नौकरी लेकर के जो है फ्री हो जाएं इस चीज से, इस तैयारी के ही लूप में पूरे जीवन ना रहे कोई भी व्यक्ति। मैं तो यही चाहूंगी। केवीएस का नोटिफिकेशन देखो अप्रैल में हम मान करके चल रहे थे, अब इंतजार ही है, कभी भी टपक जाए। यही बात सीटेट को लेकर के है। पूरी तरह से 100% कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, वो फिर तुक्का ही हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बेसिक कैलकुलेशन बिठा सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं जिसपे हमारी बात हुई है। तो यही छोटी सी बातें थी। होपफुली आपको ये बात क्लियर हुई होगी। जुलाई में सीटेट नहीं होगा, आप क्लियर कर दीजिए, एक टीचर बोल रहे थे। देखो ऋषभ, ये सब बेकार की बातें। क्या सीबीएसई ने कहा कि उनको आकर के, क्या वो बता सकते हैं कि सीबीएसई ने उनसे कहा है कि अब जुलाई में पेपर नहीं होगा? नहीं बता सकते। जिन भी टीचर से आपने सुना है, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं यूट्यूब ज्यादा देखती भी नहीं हूँ। ठीक, देखती भी हूँ तो ये नहीं देख रही हूँ अपने यहाँ जो ये कि कौन सा एग्जाम कब आ रहा है, क्योंकि वो मुझे देना भी नहीं है और वो अफवाहें ही होती हैं। अगर ऑथेंटिक न्यूज होती है तो किसी से बात हो जाएगी सोर्स के थ्रू, और अगर वो भी, उस पर भी मैं अवॉइड करती हूँ आपको आकर के बताना, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत निकले वो चीज, या फिर अगर वो ऑफिशियल आनी ही है तो हफ्ता भर और रुक जाऊं मैं, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा, फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर लेंगे। ठीक है ना? तो कोशिश करनी है क्रेडिबल सोर्सेज की बात माननी है और ऑफिशियल जो सूत्र हैं उनको देखना है कि अच्छा वेबसाइट पे आगे क्या सीबीएसई ने ऐसा कह दिया कि नहीं लेंगे हम जुलाई में पेपर, नहीं कहा, तो हमको ये सब चीजें नहीं माननी चाहिए, है ना? पेपर, हाँ, इतना है कि पेपर 2.5 महीना पहले भी अगर
2 से 2.5 महीना पहले भी अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाए तो एग्जाम हो जाता है 2-2.5 महीने बाद। तो जुलाई में पेपर की अभी भी संभावना है कि अगर कुछ दिन बाद भी आ जाए, अप्रैल में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो जुलाई में पेपर ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपको फटाफट से तैयारी करनी होगी उस दौरान। तो ये तो बात हुई सीटेट की। अभी हमने बात की उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती की। चलिए आज के लिए तो इतनी ही एक बात थी जिसपे हमें चर्चा करनी थी कि आप अपने सब्जेक्ट वगैरह की तैयारी करने शुरू, वैकेंसी जल्दी ही आएगी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो आपका जीआईसी लेक्चरर की हो। ठीक, ऑल द बेस्ट। कोई और आपके मन में सवाल हो, कोई और विचार हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।